हेलो है नमस्ते। आप सभी का हिंदी साहित्य सागर चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने टीजीटी हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आधा ही सॉल्व कर पाए थे। इस वीडियो में आज हम उसे पूरा करेंगे। आपको बताते चलूँ कि प्रत्येक प्रश्न में 100 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आज चलिए बिना समय गवाए आज इस प्रश्न को पूरा करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है आज इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, खुमान रासो का रचयिता कौन है? ए जगनिक, बी नरपति नान, सी चंद्रवरदाई, डी दलपति विजय। तो इसका उत्तर आपका होगा डी दलपति विजय खुमान रासो के रचयिता हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नाचियो बहुत गोपाल अमृत लाल नागा, सी चंद हसीनों के खतूत चतुरसेन शास्त्री, डी चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। तो इसका उत्तर आपका होगा सी चंद हसीनों के खतूत सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए देश विदेश निर्मल वर्मा, बी पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी, सी किन्नर देश में राहुल शंकरत्यायन, डी सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। तो इसका उत्तर आपका होगा ए देश विदेश निर्मल वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न, आज इस वीडियो में कुछ जल्दी प्रश्न हल करेंगे क्योंकि हमें पूरे 100 प्रश्नों का हल करना है। प्रश्न ये है, देखिए चलिए देखते हैं। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी रामविलास शर्मा। तो इसका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? ए डॉक्टर देवराज उपाध्याय, बी हंसराज रहबर, सी शिवपूजन सहाय, डी पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इसका उत्तर आपका होगा डी पांडे बेचन शर्मा उग्र अपनी खबर उनकी आत्मकथा है। किनकी? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? ए डायरी, बी आत्मकथा, सी कहानी, डी उपन्यास। प्रश्न में डायरी पढ़ के डायरी विधा मत लगा दीजिएगा। इसका उत्तर आपका है डी उपन्यास। या अजय की डायरी यह उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? ए बूढ़ी काकी, बी आकाशदीप, सी बड़े घर की बेटी, डी पंच परमेश्वर। तो इसका उत्तर आपका होगा बी आकाशदीप। यह प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 36, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? ए दलपति विजय, बी जटमल, सी जलहन, डी नरपति नान। तो इसका उत्तर आपका होगा बी जटमल। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी विवेकी राय, सी शिवपूजन सहाय, डी नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर होगा सी शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया के उपन्यास के लेखक शिवपूजन सहाय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? ए दोहावली, बी कवितावली, सी जानकी मंगल, डी गीतावली। तो इसका सही उत्तर होगा डी गीतावली। नेक्स्ट, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? ए गिरिजा दत्त वाजपेयी, बी भगवान दास, बी बंग महिला, डी किशोरी लाल गोस्वामी। तो इसका उत्तर आपका होगा भगवान दास। प्लेग की चुड़ैल किसकी रचना है? भगवान दास, जो आरंभिक हिंदी कहानी के अंतर्गत आता है। 40 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली चरण गुप्त की नहीं है? ए रंग में भंग, बी जयद्रथ वध, सी प्रिय प्रवास, डी पंचवटी। तो इसका उत्तर होगा सी
प्रिय प्रवास जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। नेक्स्ट, कलम का मजदूर शीर्षक प्रेमचंद की जीवनी के लेखक कौन है? कलम का मजदूर ये जीवनी लेखन है, किसके ऊपर लिखा गया है, किसकी जीवनी लेखन है? यह प्रेमचंद की है। और इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपका मदन गोपाल ने। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया था? अमृत राय, शिवरानी देवी, हंसराज रावल और मदन गोपाल। तो इसका उत्तर होगा मदन गोपाल। नेक्स्ट, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? ए राधा कृष्ण दास, बी बालकृष्ण भट्ट, सी लज्जाराम मेहता, डी जगमोहन सिंह। तो इसका उत्तर आपका होगा राधा कृष्ण दत्त। ठीक है। नेक्स्ट, आरती कीजिए हनुमान लला के रचयिता कौन है? ए नाभादास, बी रामानुज, सी रामानंद, डी तुलसीदास। यह बहुत ही चर्चित प्रश्न है। आरती कीजिए हनुमान लला की, ये तो सबको इस पंक्ति को जानते ही होंगे, सब परिचित हुए इस पंक्ति से। तो आइए इसके रचनाकार से भी आज परिचित हो जाते हैं। इसके रचनाकार हैं रामानंद जी। ठीक है। प्रथम रश्मि का आना, रंगनी तूने कैसे पहचाना? पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? ए महादेवी वर्मा, बी पंत, सी प्रसाद, डी निराला। तो इसका उत्तर होगा आपका बी पंत। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? मतलब पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सी रचना, फिर उसके बाद कौन सी रचना, उसके बाद कौन सी रचना। इस तरह से सही क्रम में हमें बैठाना है कि कौन सी रचना पहले प्रकाशित हुई, फिर देन। ठीक है। उसके बाद तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। राज्यश्री स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त ध्रुवसामनी, बी स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त राज्यश्री ध्रुवसामनी, सी चंद्रगुप्त ध्रुवसामनी स्कंदगुप्त जयश्री राज्यश्री, डी राज्यश्री चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुवसामनी। तो इसका उत्तर आपका होगा राज्यश्री स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त ध्रुवसामनी। ठीक है। नेक्स्ट, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? ए दामोदर शर्मा, बी ज्योतिषर ठाकुर, सी हेमचंद्र, डी रोडा। तो उत्तर होगा आपका दामोदर शर्मा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? ए हरी घास पर क्षण भर, बी कितनी नाव में कितनी बार, सी यहाँ से देखो, डी आंगन के पार द्वार। तो इसका उत्तर आपका होगा यहाँ से देखो, ये अज्ञे का नहीं है। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? ए भारत दुर्दशा, बी संयोगिता स्वयंवर, सी विशस्य विस्मौसधम नीलदेवी। तो इसका उत्तर आपका होगा बी संयोगिता स्वयंवर, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी, बी श्रृंखला की कड़ियाँ अज्ञे, सी मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर, डी परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। ठीक है। तो इसका उत्तर आपका होगा श्रृंखला की कड़ियाँ अज्ञे, यह सुमेलित नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ए भोजपुरी, बी बघेली, सी छत्तीसगढ़ी, डी अवधी। तो इसका उत्तर आपका होगा ए भोजपुरी, यह पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? ए कर, बी अंशु, सी विसिक, डी मयूख। तो इसका उत्तर आपका होगा सी विसिक। विसिक क्या है? किरण का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ए बकलम खुद निर्मल वर्मा, बी आस्था के चरण डॉक्टर नागेंद्र, सी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कुबेर नाथ राय, डी विकलांग श्रद्धा का दौर नागा अर्जुन। तो इसका सही उत्तर होगा बी आस्था के चरण डॉक्टर नागेंद्र। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन
कब से शुरू हुआ? कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, सबसे पहले कब हुआ था? तो ए 1942, बी 1936, सी 1954, डी 1938। तो इसका उत्तर होगा डी 1938। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंद रघुनंदन वन नाटक किसने लिखा है? ए राजा शिव प्रसाद सिंह, बी राजा विश्वनाथ सिंह, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका उत्तर आपका होगा बी राजा विश्वनाथ सिंह। आनंद रघुनंदन वन किसकी नाटक है? तो राजा विश्वनाथ सिंह की है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती, बी ऋण जल धन जल प्रभाकर माचवे, सी जुलूस रुका है विवेकी राय, डी तूफानों के बीच रांगे राघव। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऋण जल धन जल प्रभाकर माचवे, सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? ए नागमती, बी पद्मावती, सी सुआ, डी रत्नसेन। तो इसका उत्तर है आपका सी सुआ जो है गुरु का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ए जिंदगी नामा मन्नू भंडारी, बी आधा गांव राही मासूम राज, सी आवा चित्रा मुदगल, डी राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। तो इसका उत्तर आपका होगा ए जिंदगी नामा मन्नू भंडारी। नेक्स्ट प्रश्न, उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे कहते हैं? ए साधारण धर्म, बी उपमान, सी उपमेय, डी सादृश्यवाचक। तो यहाँ पे उत्तर होगा इसका बी उपमान। ये अलंकार का प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ए त, बी य, सी प, डी स। तो उत्तर होगा आपका बी य, यह अंत्यस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? ए 346, बी 351, सी 343, डी 348। तो इसका सही उत्तर होगा बी 351। संविधान के 351 अनुच्छेद में हिंदी को प्रसार करने या बढ़ाने का बात कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, बी प्रेम सागर लल्लू लाल, सी नाचिकेतोपाख्यान सदन मिश्र, डी सुख सागर राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका उत्तर आपका होगा डी सुख सागर राजा लक्ष्मण सिंह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याप्त का संधि विच्छेद होगा? इसका उत्तर आपका है डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए अग्निक्लिक भारत भूषण अग्रवाल, बी उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती, सी सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल, डी एक कंठ विषपाई दुष्यंत कुमार। तो इसका उत्तर होगा आपका बी उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती सुमेलित नहीं है। हाथ डालना मुहावरे का सही अर्थ है? सी शुरू करना। ऑप्शन क्या था? चोरी करना, परेशान करना, शुरू करना, मारने का प्रयास करना। तो इसका उत्तर होगा शुरू करना। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से
वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए पूजनीय, बी स्थायित्व, सी संन्यास, डी सामुद्रिक। तो इसका उत्तर सही है आपका सामुद्रिक। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र, संसद से सड़क तक नागार्जुन, रामदास की हत्या, रघुवीर सहाय। इसका उत्तर होगा संसद से सड़क तक, नागार्जुन की नहीं है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ए मलुकदास, बी धर्मदास, सी सुंदरदास, डी भिखारी दास। इसका उत्तर होगा आपका मलुकदास। बहुत ही चर्चित पंक्ति है ये। रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? रसखान, कृष्णदास, परमानंद दास या नंददास। इसका उत्तर होगा आपका नंददास। रास पंचाध्याय के रचयिता नंददास है। नेक्स्ट, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? त्रिलोचन, बी नागार्जुन, सी केदारनाथ सिंह, डी केदारनाथ अग्रवाल। उत्तर होगा डी केदारनाथ अग्रवाल बसंती हवा के रचयिता हैं। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ए वे दिन वे लोग, बी अतीत के चलचित्र, सी स्मृति की रेखाएं, डी पथ के साथी। तो इसका उत्तर होगा आपका ए वे दिन वे लोग। ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? यही सच है मनु भंडारी, बी बादलों के घेरे उषा प्रियंवदा, सी डिप्टी कलेक्टर कमलेश्वर, डी राजा निर्बंसिया अमरकांत। तो इसका उत्तर आपका होगा ए यही सच है मनु भंडारी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सुमेलित है प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका उत्तर होगा आपका बी महाराष्ट्र से है। नामदेव का किससे संबंध है? तो महाराष्ट्र से। मेरे नैना बिरह की बेल बई पंक्ति के रचयिता कौन है? ए सूरदास, बी घनानंद, सी जयसी, डी विद्यापति। इसका उत्तर होगा सूरदास। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हंसरस जवाहिर, नूर मोहम्मद, मधुमालती मंजन, चित्रावली उस्मान, मृगावती कुतुबन। तो इसका भी उत्तर होगा आपका ए हंस जवाहिर नूर मोहम्मद। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की? ए ब्रज भाषा, बी उर्दू, सी अवधी, डी खड़ी बोली। इसका उत्तर होगा ब्रज भाषा में किया। ठीक है, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह का रचनाकार कौन है? ए भुवनेश्वर प्रसाद, बी रामकुमार वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी उदय शंकर भट्ट। तो इसका उत्तर होगा बी रामकुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें की एकांकी संग्रहकार के रचनाकार रामकुमार वर्मा जी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ए त्यागपत्र अज्ञे, बी अपने अपने अजनबी धर्मवीर भारती, सी गिरती दीवारें भीष्म सहानी, डी जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी। तो इसका उत्तर होगा जहाज का पंछी इलाचंद जोशी। ठीक है, नेक्स्ट, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ? ए जयभट्ट, बी अशोक मौर्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हर्षवर्धन। तो इसका उत्तर आपका होगा ए जयभट्ट। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में? तो जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न,
अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत ठेठ हिंदी का ठाट क्या है? ए कहानी, बी उपन्यास, सी काव्य ग्रंथ, डी निबंध। देखिए कुल मिलाकर घुमाकर क्वेश्चन पूछा है कि ठेठ हिंदी का ठाट किस विधा की रचना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका होगा उपन्यास विधा की है। ठीक है। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे? ए भैरव प्रसाद गुप्त, बी प्रेमचंद, सी राजेंद्र यादव, डी यशपाल। इसका उत्तर आपका होगा ए भैरव प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पल्लव पंत, दीपशिखा महादेवी, प्रेम पथिक श्रीधर पाठक, परिमल निराला। तो उत्तर होगा आपका प्रेम पति श्रीधर पाठक, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक और जिंदगी मोहन राकेश, रसप्रिया फणीश्वरनाथ रेणु, बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती, खोई हुई थाती रविंद्र कालिया। तो इसका उत्तर आपका होगा खोई हुई थाती रविंद्र कालिया, यह सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, परिमाण बोधक, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका होगा सी परिमाण बोधक। नेक्स्ट, नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है? नई कहानी की मतलब नई कहानी जो है जब शुरुआत हुई थी उसकी पहला रचना किसे माना है? ए परिंदे, बी वापसी, सी जिंदगी और जोग, डी जहाँ लक्ष्मी कैद है। इसका उत्तर होगा परिंदे को माना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? ए कल्पना प्रवणता, बी शोषण का विरोध, सी व्यंग प्रधानता, डी श्रम में सौंदर्य। तो इसका उत्तर आपका होगा ए कल्पना प्रवणता। हिंदी साहित्य का अतीत शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल तो होगा नहीं क्योंकि उनकी बहुत फेमस किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र भी नहीं होंगे, यहाँ पे हो गए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत। ठीक है, निम्न में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? ए रंगभूमि, बी गोदान, सी मंगलसूत्र, डी सेवा सदन। तो मंगलसूत्र उपन्यास उनका अधूरा रह गया था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? आठवां सर्ग भीष्म साहनी, हानुस सुरेंद्र वर्मा, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक, डी बकरी जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका उत्तर आपका होगा सी कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक। ठीक है, यही सही सुमेलित है। निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ए बोधा, बी ठाकुर, सी सेनापति, डी आलम। तो इसका उत्तर होगा सी सेनापति, ये है रीति मुक्त नहीं है। 90 नंबर प्रश्न, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद है? ए गौणी शुद्धा, बी शाब्दी आरती, सी गौणी रूढ़ा, डी शुद्धा रूढ़ा। तो इसका उत्तर होगा ए गौणी शुद्धा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया आपका गद्यांश, इसे पढ़कर आपको उत्तर देना है। चलिए यहाँ पे गद्यांश हम पढ़ेंगे नहीं, पर कुछ इस प्रश्न का उत्तर चलिए दे देते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, इसका उपयुक्त शीर्षक होगा मनुष्य की जय यात्रा। ठीक है, दुर्धर का अर्थ है प्रचंड। नेक्स्ट, लेखक को क्या बल देता है? ए दर्शन का ज्ञान, मनुष्य की जय यात्रा, सी मनुष्य का भाग्यवाद, डी
मनुष्य का चमत्कार, तो उत्तर होगा मनुष्य की जय यात्रा। अब आप इस प्रश्न को हल करने से पहले एक बार अच्छे से ये देख लें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आप पढ़ ही लेते हैं। मनुष्य की जय यात्रा। क्या मनुष्य ने किसी अज्ञात शत्रु को परास्त करने के लिए अपनी दुर्धर रथ जोता है? मनुष्य की जय यात्रा। क्या जानबूझकर लोकचित्त को व्यामोहित करने के लिए वह पहले ही जैसा वाक्य बनाया गया है? मनुष्य की जय यात्रा का क्या अर्थ हो सकता है? परंतु मैं पाठकों को किसी प्रकार के शब्द जाल में उलझाने का संकल्प लेकर नहीं आया हूँ। मुझे यह वाक्य सचमुच बड़ा बल देता है। न जाने किस अनादि काल के एक अज्ञात मुहूर्त में यह पृथ्वी नामक ग्रह पिंड सूर्यमंडल से टूटकर उसके चारों ओर चक्कर काटने लगा था। मुझे उस समय का चित्र कल्पना के नेत्रों से देखने में बड़ा आनंद आता है। उस सद्य स्फुटित धरित्र पिंड में ज्वलंत गैस भरे हुए थे। कोई नहीं जानता कि इन असंख्य अग्निभर कणों में से किनमें जीवत्व का अंकुर वर्तमान था। शायद वह सर्वत्र परिव्याप्त था। ठीक है, 93 हो गया। 94 नंबर प्रश्न। धरित्र पिंड में धरित्री किसे कहा गया? ए पृथ्वी, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी उल्का पिंड। तो इसका उत्तर आपका होगा ए पृथ्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन उत्पत्ति के संदर्भ में लेखक का दृष्टिकोण कैसा है? ए विज्ञान आधारित कल्पना, बी दार्शनिक, सी सामाजिक या डी वायवीय। तो यह गद्य पढ़ के हमें साफ समझ में आ रहा है कि ये विज्ञान पर ही आधारित परिकल्पना है। ठीक है, नेक्स्ट पहले ऊपर गद्यांश दिया था, अब पद्यांश दिया, मतलब कविता दी गई है। आइए इसे भी पढ़ लेते हैं। आप लोग चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट करके पढ़कर आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती व रहते प्राण रे अनजान। एक मेष माता ही रहती निर्मेष दुर्बल व छीनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। किंतु क्या योग जन जीता है? पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। आइए प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। पश्चिम का आशय है ए पाश्चात्य देश, बी पश्चात, सी पश्चिमी दिशा, डी विज्ञान। तो यहाँ पे साफ शब्द है पाश्चात्य देश होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ए जागो फिर एक बार, बी स्मरण, बी अभिशप्त, डी निनिर्मेष। तो इसका उत्तर होगा आपका जागो फिर एक बार। कवि का उद्देश्य क्या है? भय का संचार करना, शोक का संचार करना, घृणा का संचार करना या उत्साह का संचार करना। तो इसका उत्तर होगा उत्साह का संचार करना। निनिर्मेष का आशय है आंख बंद करना रखना, पलक बार बार गिराना, एक टक देखना, पलक बार बार उठाना। तो इसका उत्तर होगा आपका एक टक देखना। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न। मेष माता में मेष का अर्थ है भेड़, बैल, गाय, भैंस। तो मेष का अर्थ है भेड़। जो मेष राशि वाले होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा कि मेष का अर्थ क्या होगा। नहीं पता है तो यहाँ जान ले कि मेष का अर्थ होता है भेड़। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह मैं आपको आगे भी टीजीटी की हिंदी विषय की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो में आगे देखते रहिएगा।